अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच की जो बहस है उसने ऐसा खराब रूप ले लिया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह जानकार ये भी मानते हैं कि क्योंकि दोनों एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका राजनयन के प्रोटोकॉल से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। एक बिजनेसमैन है, ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन रहे हैं और वो इस बात को खुले तौर पर कहते भी हैं और हर डील को वो बिजनेसमैन के तौर पर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो है, उनकी जो पृष्ठभूमि है एक कॉमेडियन की रही है, वो अभिनय के क्षेत्र से आते हैं और इस बात को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना या उनकी खिंचाई भी होती है कि वो राष्ट्रपति बने लेकिन उसके पहले वो कॉमेडियन थे और कई उनके जो क्रिटिक्स हैं उनको उनमें अब भी कॉमेडियन की एक छवि जो है वो देखते हैं। हालांकि किसी देश का प्रमुख बन जाने के पीछे की अपनी क्राइटेरिया होती है, चाहे उस देश में जो भी क्राइटेरिया हो, चाहे कोई चुनाव जीत कर आए हो। ज़ेलेंस्की 2019 में चुनाव जीत कर आए, उसके बाद अभी भी अगर वो बिना चुनाव के राष्ट्रपति हैं तो वहाँ की संसद ने उनको इस बात का अधिकार दिया है, वहाँ के संविधान ने उनको इस बात का अधिकार दिया है। तो राष्ट्राध्यक्ष बन जाने के बाद पृष्ठभूमि क्या है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन इस रूप में मायने रखता है कि आखिरकार आप जो पीछे से सीख कर आए हैं या जो आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, चाहे वो ट्रंप हों या ज़ेलेंस्की, अपने अपने पेशे में जो प्रैक्टिस करते रहे हैं उसमें जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है उसका कोई उससे लेना देना नहीं रहा है। और इसलिए बहुत ही ब्लंट तरीके से, बहुत ही एक बिल्कुल साफगोई तरीके से जो ट्रंप है वो बोलते नज़र आते हैं और उनको इस बात का भी आभास नहीं होता या इस बात का उनको इल्म नहीं होता कि वो जो है वो एक डिप्लोमेटिक फोरम पे बैठकर बोल रहे हैं और एक राष्ट्रपति की हैसियत से बोल रहे हैं। और तभी हमने देखा कि जिस तरीके से टीका टिप्पणी शुरू हुई और ज़ेलेंस्की भी उसमें आगे बढ़ते गए, तो दोनों की जो पृष्ठभूमि है इसका भी उससे लेना देना है। जब दो जो सीजन्ड जो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं इस रूप में, जो करियर डिप्लोमेट होते हैं या फिर वो बेशक जनता के ज़रिए चुनकर आए हों और उनको एक जो तरीका है वो उनको बताया जाता है कि इस तरीके से बिहेव करते हैं। और दूसरी बात कि जब आप राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं तो आपको इस बात का खुद भान हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे बिहेव करना है। तो ये बात जानते समझते भी ये सवाल ये नहीं है कि ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति जो हैं और उनको ये प्रोटोकॉल नहीं आता, या ट्रंप जो हैं जो कि दुनिया के देशों के अलग अलग नेताओं के साथ डील करते हैं उनको प्रोटोकॉल नहीं आता। बात यह है कि जो आपकी पृष्ठभूमि है वो किस हद तक आपको उत्प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़कर अपनी बात कहें और अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। तो ये बात भी यहाँ निकल कर सामने आई कि ज़ेलेंस्की जो हैं जो अपने दर्द के साथ पहुँचे थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि यूक्रेन किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है और कैसे रूस की तरफ से लगातार दबाव उसको उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जो इस बात को लेकर तैयार बैठे थे कि ये मिनरल डील जो है वो होना है और जिस तरह की शर्त अमेरिका की तरफ से रखी गई उसी शर्त के आधार पे होना है। इसलिए ज़ेलेंस्की की बात को सुनने से इनकार करते रहे और ज़ेलेंस्की की बातों को अलग अर्थ में लेते रहे और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते रहे। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ये बातचीत जो है इस रूप में नज़र आई, जहाँ पर ये बातचीत बकझक में बदल गई और ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो इस तरह ख़राब हुआ कि अब ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच अगली बातचीत कब होगी ये भी बताया नहीं जा सकता है।